संरचनात्मक जीन के समतुल्य है। तो संरचनात्मक का मतलब क्या होता है और जीन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा पहले जान लेते हैं। संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना करने वाला, मतलब रचना करने वाला। जिस तरह से हमारे शरीर की जो रचना है वो कोशिकाओं से होती है, इसलिए कोशिका को हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो यह पूछा है संरचनात्मक जीन के समतुल्य। तो जो जीन है, जीन की परिभाषा में कई मतभेद हैं। तो जब मेंडल आनुवंशिकी के प्रयोग मटर के पौधे पर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मटर के जो नए पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी जो संतति उत्पन्न हो रही है मटर के पौधों की, तो ऐसा कोई ना कोई फैक्टर तो है, ऐसा कोई ना कोई फैक्टर तो है जो उन लक्षणों को ले जा रहा है। तो लक्षणों को ले जाने वाले को उन्होंने फैक्टर कहा या पार्टिकल कहा, और बाद में जोहानसन ने उस पार्टिकल का नाम जीन दिया। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि जीन शब्द दिया, तो जोहानसन ने जीन शब्द दिया और मेंडल ने इसे कारक कहा था। तो जो जीन होते हैं, वास्तव में देखा जाए यह डीएनए के खंड होते हैं। जो जीन होते हैं डीएनए के खंड होते हैं, और अपने शरीर की शरीर के जो लक्षण होते हैं, उनकी क्रियात्मक इकाई जो है, एक एक लक्षण की क्रियात्मक इकाई जो है वो जीन ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं यह आनुवंशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई भी होते हैं। अब बात आती है कि जीन के समतुल्य कौन होता है। तो जब इस पर बहुत सारे विचार सामने आ रहे थे, तो एक वैज्ञानिक हुए बेंजर। तो बेंजर ने क्या है, जीन के संबंध में 3 शब्द दिए: सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जिस खंड का कार्य है, चाहे वो सिस्ट्रॉन हो सकता है, रेकॉन हो सकता है, म्यूटॉन हो सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जिस खंड का कार्य होगा वही संरचनात्मक जीन के समतुल्य होगा, मतलब स्ट्रक्चरल जीन के समतुल्य होगा। तो सिस्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कहा था, बेंजर ने कहा था कि सिस्ट्रॉन डीएनए की एक निश्चित लंबाई होती है। सिस्ट्रॉन डीएनए की एक निश्चित लंबाई होती है जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अथवा प्रोटीन अणु अथवा एंजाइम अणु का निर्माण कर सकती है। तो इन सब परिभाषाओं को देखने से पता चलता है कि संरचनात्मक जीन के समतुल्य सिस्ट्रॉन होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन इसका बी सही उत्तर हो जाता है।